अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया प्लस और मैं हूं मोहम्मद आसिफ। सोचें अगर अब फैसलाबाद में सिर्फ 20 रुपए देकर शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक आरामदेह, जदीद और एसी बस में सफर कर सकें, बुजुर्गों से किराया भी ना लिया जाए, तलबा भी मुफ्त सफर करें और आने वाले चंद बरसों में हजारों नई बसें पंजाब की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी, तो क्या ये फैसलाबाद के ट्रांसपोर्ट निज़ाम की सबसे बड़ी तब्दीली होगी? आखिर वो कौन से रूट्स हैं जिन्हें हतमी शक्ल दे दी गई है? मेट्रो बस मंसूबा कहां तक पहुंच गया और शहर में कौन कौन से बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू होने वाले हैं? आज की वीडियो में हम हर खबर पर मंसूबे और तफसील से आपको आगाह करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम इन मंसूबे के ऐसे पहलू बताएंगे जो शायद आपने पहले न सुने हों। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर और मुल्क का सनती दारुल हुकूमत कहलाता है। यहाँ रोजाना लाखों अफराद रोजगार, तालीम, कारोबार और दीगर जरूरियात के लिए एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं, लेकिन बरसों से शहरियों की एक बड़ी शिकायत ये रही कि शहर में जदीद, आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फुकदान है। यही वजह थी कि अवाम की नजरें हुकूमत पंजाब की जानिब लगी हुई थी और अब ऐसा महसूस होता है कि इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से फैसलाबाद के लिए मजीद 60 नई इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी गई है। ये बसें जुलाई 2026 के आखिरी हफ्ते तक फैसलाबाद पहुंचने की तवक्को है। इन बसों की आमद के बाद न सिर्फ शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात मिलेगी, बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों को जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए आपस में जोड़ने का ख्वाब भी हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इस रूट की, जिसका फैसलाबाद के शहरी काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे। गुलाम मोहम्मदाबाद नडवाला रोड और इसके गिरदोनवा के रहायशी मसलसल मुतालबा कर रहे थे कि इन्हें भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस फराहम की जाए, ताकि रोजाना हजारों अफराद को सस्ती, महफूज और आरामदेह सफरी सहूलत मैसर आ सके। अब इतलात के मुताबिक इस रूट को हतमी शक्ल दे दी गई है, जिससे गुलाम मोहम्मदाबाद नडवाला रोड और मुल्हिका आबादियों के लोगों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। दूसरा अहम रूट चक जुमरा की जानिब रखा गया है, जबकि जुमरा के शहरी भी काफी अरसे से हुकूमत से अपील कर रहे थे कि इनके इलाके को भी जदीद इलेक्ट्रिक बस सर्विस से मुंसलिक किया जाए। अब इस मुतालबे पर भी पेशरफ्त हो चुकी है और इस रूट को भी मंजूरी मिलने के बाद हजारों मुसाफिरों को रोजाना बेहतर सफरी सहूलियत मैसर आएगी। अगर किराए की बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से आम शहरियों के लिए सिर्फ 20 रुपए फी सफर किराया मुकर्रर किया गया है, जो मौजूदा महंगाई के दौर में यकीनन एक बड़ी सहूलत है। इसके साथ एक और खुशखबरी ये है कि 60 साल से जायद उम्र के बुजुर्ग शहरियों से कोई किराया वसूल नहीं किया जाएगा, जबकि तलबा के लिए भी ये सर्विस मुफ्त होगी, ताकि तालीम हासिल करने वाले नौजवानों पर माली बोझ कम किया जा सके। हुकूमत का कहना है कि यह सिर्फ आगाज है, आने वाले चंद दिनों में मजीद रूट्स भी शामिल किए जाएंगे, ताकि शहर के ज्यादा से ज्यादा इलाकों को इस जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम से जोड़ा जा सके। अगर ऐसा होता है तो फैसलाबाद में रोजाना सफर करने वाले लाखों अफराद की मुश्किलात में नुमाया कमी आएगी। अब बात करते हैं फैसलाबाद के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट मंसूबे यानी मेट्रो बस की। मेट्रो बस मंसूबा कई बरसों से शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस वक्त जंग रोड पर तामीराती काम तेजी से जारी है, जबकि जड़ावाला रोड पर भी मशीनरी मुसलसल काम कर रही है। मुख्तलिफ मकामात पर स्टेशन और दीगर तामीराती सरगर्मियाँ तेज रफ्तार से जारी हैं, ताकि मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। माहिरीन का कहना है कि मेट्रो बस मुकम्मल होने के बाद फैसलाबाद में ट्रैफिक का दबाव कम होगा, सफर का वक्त कम हो जाएगा और लाखों अफराद को रोजाना बेहतर सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। अगर यह मंसूबे को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल कर लिया जाता है तो ये शहर की तारीखी एक अहम संगे मील साबित होगा। अगर फैसलाबाद की मजमूई तरक्की की बात करें तो सिर्फ बसें ही नहीं बल्कि कई बड़े तरक्याती मंसूबे भी ज़ेरे गौर हैं। शहरियों की ज़रीना ख्वाहिश है कि मल्टीपुल का मंसूबा जल्द शुरू किया जाए, ताकि शहर में ट्रैफिक के मसाइल कम हो। इस तरह जी टाइप अंडरपास भी इन मंसूबों में शामिल है, जिससे रोजाना सफर करने वाले हजारों अफराद को फायदा पहुंचेगा और ट्रैफिक जैम की सूरत से बचा जाएगा। फैसलाबाद के शहरी एक और अहम मुतालबा भी कर रहे हैं कि शहर के टूटे फूटे और खस्ता हाल सड़कों की फौरी मुरम्मत की जाए। अगर जदीद बसें बेहतरीन सड़कों पर चलेंगी तो न सिर्फ सफर मजीद आरामदेह होगा, बल्कि गाड़ियों की मुरम्मत के अखराजात भी कम होंगे और ट्रैफिक का बहाव भी बेहतर होगा। इस तरह लारी अड्डा मंसूबा भी जल्द शुरू
किए जाने की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। अगर ये मंसूबा मुकम्मल होता है तो बैनुल-अज़ला और बैनुल-सवाबी सफ़र करने वाले लाखों अफराद को बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी और शहर के अंदर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। एक और अहम तजवीज़ ज़ेरे गौर है कि शहर के अंदर मौजूद ट्रक स्टैंड को शहरी हदूद से बाहर मुंतकिल किया जाए। माहिरीन के मुताबिक इस फैसले में न सिर्फ ट्रैफिक जैम में कमी आएगी बल्कि शहरी इलाकों में भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त कम होने से हादसात के इम्कानात भी कम होंगे। अगर इन तमाम मंसूबों पर बरवक्त अमल दरामद हो जाता है तो आने वाले चंद बरसों में फैसलाबाद का ट्रांसपोर्ट निज़ाम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकता है। जदीद इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो बसें, नए पुल, अंडरपास, बेहतर सड़कें, नया लारी अड्डा और ट्रक स्टैंड की मुंतकली जैसे मंसूबे शहर की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तमाम शहरियों का ये भी मुतालबा है कि सिर्फ मंसूबों के ऐलानात ही नहीं किए जाएं बल्कि इन पर तेज़ी से अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम जल्द अज जल्द इन सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सके, क्योंकि किसी भी शहर की तरक्की का अंदाज़ा इसके ट्रांसपोर्ट निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी सहूलियात से लगाया जाता है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या मंसूबे वाकई मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल होंगे? क्या फैसलाबाद वाकई पंजाब का जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रखने वाला शहर बनने जा रहा है? क्या मज़ीद इलाकों को भी इलेक्ट्रिक बसों से जोड़ा जाएगा और क्या शहरियों के तमाम दरीना मुतालबात पूरे हो सकेंगे? इन तमाम सवालात का जवाब आने वाले महीनों में सामने आ जाएगा। लेकिन इस वक्त एक बात वाज़िया है कि फैसलाबाद तरक्की के एक नए दौर में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। अगर आप फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में इलेक्ट्रिक बस का अगला रूट किस इलाके में होना चाहिए। क्या आपके इलाके को भी इस सर्विस की ज़रूरत है? अगर वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर फैसलाबादी तक ये अहम खबर पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम आप तक फैसलाबाद और पाकिस्तान की हर बड़ी मुस्तनद खबर सबसे पहले पहुंचाते हैं।